A spherical mass of 20 kilogram lying on the surface of the earth. अर्थ है, इस अर्थ की सरफेस पर एक मास दे रखा है जो उसने दिया हुआ है 20 किलोग्राम का है। ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अट्रैक्टेड बाय अनदर स्फेरिकल मास ऑफ 150 किलोग्राम। दूसरा स्फेरिकल मास रखा हुआ है जो है 150 किलोग्राम का, इसी अर्थ पर रखा हुआ है। विद ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ 0.25 mg। मीन्स फोर्स दे रखा है इन दोनों के बीच में 0.25 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में अगर मैं किलोग्राम देखूं तो ये आता है 10⁻⁻⁶, मीन्स 0.5 टू 10⁻⁻�6 किलोग्राम। मिलीग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये हो गया किलोग्राम वेट। द सेंटर ऑफ टू मासेस आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये जो दोनों मास हैं जो अर्थ पर रखे हुए हैं, ये अगर अर्थ है तो यहाँ पर ये दोनों मास के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, डेट मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल्स टू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इसे अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड दे दूंगा, 0.3 मीटर। आगे दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। मुझे डिटरमाइन क्या करना है, मास ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है, मीन्स कैपिटल आर ई इज इक्वल्स टू दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तीन पैरामीटर मुझे दे रखे हैं, मुझे निकालना है मास ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल एम। मैं जानता हूं कि अर्थ पर अगर ये ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं अर्थ पर अगर ये ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो अर्थ की ग्रेविटी दी जाती है G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। फोर्स मुझे दे रखा है, हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है, अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल G इंटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट m2 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, यहाँ के लिए मुझे मास दे रखे हैं दोनों, r डिस्टेंस दे रखी है, मुझे g कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो g कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल g इज इक्वल्स टू आता है कैपिटल G इंटू m अपॉन r स्क्वायर अर्थ का, ये है मास ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से g की वैल्यू डिटरमाइन करूंगा, g इज इक्वल्स टू कैपिटल F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यहाँ मैं g की वैल्यू रख रहा हूँ कैपिटल F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ये आ गया g की वैल्यू, इंटू ये है मास ऑफ द अर्थ अपॉन ये है रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ओके, यहाँ से मुझे निकालना है ME। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ME इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ ME मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू स्मॉल g इंटू कैपिटल R E का स्क्वायर इंटू m1 m2 अपॉन F इंटू R का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करो, g की वैल्यू है 9.8 इंटू R की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर इंटू मास m1 कितना दे रखा है 20 इंटू मास m2 दे रखा है 150 किलोग्राम अपॉन F फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 0.25 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू, यहाँ देखो R की वैल्यू कितनी है, R है 0.3 का स्क्वायर
इसे कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 4.8 into 10 to the power 24 kilogram. This is the mass of the earth. यही कैलकुलेट करने के लिए बोला था। ये इसका फाइनल आंसर है। थैंक यू।